हेलो माय डियर फ्रेंड, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे लक्ष्य नौकरी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का वर्तमान स्वरूप व संभागीय व्यवस्था। अब तक हमने राजस्थान का क्षेत्रफल याद किया, उसके कितने जिले हैं नए, ये सब हमने याद करे। अब हम पढ़ेंगे कि संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई, कब कौन कौन से संभाग बने, तो इनके बारे में हम जानेंगे। चलो पढ़ते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। राजस्थान के वर्तमान स्वरूप में राजस्थान में अभी 41 ज़िले हैं और 7 संभाग हैं। संभाग तो आप याद कर सकते हो, 7 से संभाग, 7 से 7। और ज़िले में हम रहते हैं तो मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, आपको दिख रही होंगी। 4 उंगली एक अंगूठा है ना, तो 4 उंगली एक अंगूठा, ऐसा तो 4 उंगली एक अंगूठा, तो ज़िले हो गए आपके 41। 4 और 1 41 ज़िले हो गए आपके। इस तरह आप याद रख सकते हो कि आपकी मुट्ठी में है राजस्थान के ज़िले याद करना, तो मुट्ठी में 4 उंगलियां और एक अंगूठा है, ऐसे आप याद कर लो। इस तरह हमने याद करवाई है पूरी जी के, हम आगे भी याद कराएंगे। तो साथ बने रहें और हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें देखते रहें। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1949 को। हीरालाल शास्त्री के समय हुई थी। उस समय 5 संभाग बने थे हमारे। आगे हम देखते हैं। अगर आपको याद करना है, ये भी संभागीय व्यवस्था ऐसा करते हो, संभागीय, ये माँ ऊपर आ गया, फिर आधा माँ बनाए तो आधा माँ बन जाएगा। पर तो इसी से साथ संभाग हो गया। दूसरा शब्द माँ है, सम, तो माँ से हो गया मार्च। मार्च मार्च 13 पे आता है। एम एम मार्च में मार्च 3 पे आता है ना, तीसरा महीना है, 30 ले लो, आएगा 30, पीछे जीरो लगा दो, 30 मार्च। तो 2 3 है, ये 30 मार्च, ये 3, और मार्च भी 3 में आता है, तीसरा महीना ना मार्च, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 1949 हो जाएगा। ट्रिक बना के ऐसे याद रख सकते हो। मेरी इसी वीडियो को आप कई बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा कि संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 को शुरू हुई थी और उसमें 5 संभाग बनाए गए थे हीरालाल शास्त्री के द्वारा। किस समय शुरू हुई थी व्यवस्था ये? नवंबर 1956 को छठा संभाग बना था अजमेर। 24 अप्रैल 1962 को एम.एस. सुखाड़िया ने बंद कर दी थी संभागीय व्यवस्था। इसको याद करना है तो इस तरह याद कीजिए। एम.एस. सुखाड़िया, सुखा माने सुखा दिया, आपने जो संभागीय व्यवस्था को सुखा दिया इसलिए वो बंद हो गई व्यवस्था। 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की। हरिदेव ने संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की। 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग बना, जो 7वां संभाग था। अब इसको याद रखना है तो भरतपुर में 5 शब्द हैं और 2005 और 5 में 5 है, ये 5 तो आ ही रहा है, तो 5 से भरतपुर की संभाग की स्थापना हुई 2005 में। पूरा है 4 जून 2005। 7 अगस्त 2023 को 3 नए संभाग बनाए गए। ये डेट याद रखना, 7 अगस्त 2023 को 3 संभाग बनाए गए, बांसवाड़ा, सीकर और पाली। बांसवाड़ा, सीकर और पाली, मैं दोबारा पढ़ दिया है। जैसे नए संभाग बन गए तो अब उन्होंने कहा क्या, अब हमें बस पानी दो, क्या दो, बस पानी दो। नए संभाग बना दिया आपके, बस पानी दो। तो बास से बांसवाड़ा, सात से सीकर और पानी से पाली, याद हो जाएगा आपको। दिसंबर 2025 को निरस्त कर दिए गया भजनलाल सरकार द्वारा। ये सभी तीनों संभाग निरस्त कर दिए गए। राजस्थान में जिला गठन से संबंधित समितियां जो बनी अब तक, वो समितियां हैं आपकी, पर अभी तक जो समितियां बनी है वो आप देख लीजिए, सब मैंने लिख ली हैं। पहली समिति बनी थी परमेश चंद कमेटी, 2008 में बनी थी, इसमें जिला प्रतापगढ़ बना था। इसको याद रख सकते हो आप, पास से परमेश्वर और पास से परमेश्वर चंद समिति ने पास से प्रतापगढ़ बना दिया, इसे आपको याद हो जाएगा। जी.एस. संधू कमेटी ने 2011 में गठित हुई, तो उसने कोई परिवर्तन नहीं किया, ना संभाग बढ़ाए, ना जिले बढ़ाए, ना जिले घटाए। राम लुभाई कमेटी ने 21 मार्च 2022 को गठित हुई। राम लुभाई कमेटी ने 21 मार्च 2022 को गठित हुई और 50 जिलों का गठन किया उसने। फिर बाद में पवार कमेटी बनी 2024 में, भजनलाल सरकार ने बनाई थी, जिसमें 9 जिले निरस्त कर दिए गए और 41 जिले छोड़े। पहले जिले हमारे 33 थे, फिर हमारे जिले हो गए, इन्होंने हमारे 50 जिले कर दिए थे, तो 17 जिले और बढ़ा दिए, 50 जिले। फिर उसके बाद पवार कमेटी बनी, ये 17 जिले बढ़ाए थे, राम लुभाई कमेटी ने बढ़ाए थे 17 जिला, जो कि
21 मार्च 2022 को गठन हुआ था इसका। इस समिति ने 17 जिले बढ़ा दिए थे और कुल राजस्थान में 50 जिले हो गए थे। इसके बाद पवार कमेटी बनी। पवार कमेटी जो भजनलाल सरकार ने बनाई थी कि यह देखने के लिए कि कौन से ज़िले चुनाव के मुद्दे से बने, वोट के आधार पर बने, वोट के लिए बने, या कौन से ज़िले सही में ही नए ज़िले लाए गए। तो उसमें से पाया गया कि 9 ज़िले की कोई ज़रूरत नहीं है उनको एक ज़िले का दर्जा देने की, और पर उनके ऊपर बच्चे कुछ 8 ज़िले हैं उनको एक नए ज़िले का दर्जा दे दिया जाए। तो इस तरह इसमें पवार कमेटी ने सुझाव दिया था भजनलाल सरकार को और वही उन्होंने किया। तो वर्तमान में जिलों की संख्या 50 से 41 कर दी गई है और संभाग 7 के 7 ही हैं। प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति भी गठित की गई। मंत्रिमंडलीय उप समिति भी गठित की गई, ये आप याद रखना, जिसमें बसंत नीलावर को संयोजक बनाया गया। इसमें राजवर्धन सिंह राठौर, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत, कन्हैयालाल चौधरी सदस्य के रूप में शामिल थे। एक क्वेश्चन आ चुका है कि जो मंत्रिमंडलीय उप समिति थी उसमें कौन सा सदस्य नहीं था। तो एक ऑप्शन आपको हटा देंगे, दूसरा कर देंगे। इन चारों को याद रख लेना, राजवर्धन सिंह, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत और कन्हैयालाल। वर्तमान में नवीनतम जिले हैं आपके, जो नवीनतम जिले बने हैं वो 8 हैं। पहले 33 थे, अब 8 हैं, कुल मिला के 41 जिले हो गए। तो 8 जिले आपके इस प्रकार हैं। पहला डीग, दूसरा डूडवाना कुचावन, तीसरा ब्यावर, चौथा बालोतरा, पाँचवा कोटपुतली बहरोल, छठा खेड़ता तिजारा, सातवां सलुम्बर, आठवां फलौदी। इसको याद करने की ट्रिक मैंने खुद बनाई है, ये किसी और की नहीं, ट्रिक मेरी है। ये ट्रिक इस प्रकार है, डीग, डीडवाना कुचावन, ब्यावर, देखो दीदी, इस तरह दीदी बीबी को कोर्ट में तिजोरी के साथ नए फल देती है। दीदी बीबी को कोर्ट में तिजोरी के साथ नए फल देती है। इस तरह याद करना। इस डी से डीग, इस डी से डीडवाना कुचावन, इस बी से ब्यावर, इस बी से बालोतरा। इसको काट देना आप, कोट से कोटपुतली बहरोल, में काट देना तेज आरा से खेड़ता तिजारा, के साथ के काट देना, सात से सलुम्बर। नए से नए ज़िले बने जा रहे हैं, फल से फलौदी हो गया आपका। इससे आपको अब नए ज़िले याद हो जाएंगे। आप 2-3 बार मेरी वीडियो देखोगे आपको ज़िले याद हो जाएंगे। तो धन्यवाद आपका, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं। अब कल पढ़ेंगे हम नए ज़िलों का गठन कब कब हुआ था, किस ज़िले का गठन। चलो धन्यवाद आपका, कल मिलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका यहाँ वैभव कुंतल।